दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, मिस्र इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। बेंजामिन नेतन्याहू मिस्र की इतनी बार बेइज्जती कर चुका है कि अब मिस्र का भी थोड़ा सा ईमान जाग उठा है। मिस्र इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। जी हां, आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मिस्र एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन मिस्र जो एक्शन लेने जा रहा है उसका असर शायद नेतन्याहू के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मिस्र ने जो रास्ता निकाला है एक्शन लेने का, वो ऐसा रास्ता है जिससे नेतन्याहू भी नाराज नहीं होगा और बाकी जो इस्लामिक वर्ल्ड मुसलमान मिस्र से नाराज हैं उनको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। उनको भी ये कहने का हो जाएगा कि देखिए, मिस्र ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया। दरअसल मिस्र ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ 2 ज्ञापन सौंपे हैं। मिस्र इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के सारे काले कारनामों को रखने वाला है। मिस्र ने जो ज्ञापन सौंपे हैं उसमें बताया गया है कि इजराइल ने जो इतने सालों से फिलिस्तीन के अंदर अवैध काम किए हैं, इलीगल काम किए हैं, उन सारी चीजों को हम मौखिक तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ रखने वाले हैं। बाकायदा इस बात का ऐलान मिस्र की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ मिस्र का यह एक्शन नेतन्याहू के ऊपर कोई असर डाल सकता है? क्योंकि इतना बड़ा केस जब साउथ अफ्रीका ने किया, जो पूरी दुनिया ने लाइव देखा, इजराइल के सारे अपराध दुनिया के सामने आ गए, अदालत ने इजराइल को तुरंत कार्रवाई बंद करने का भी हुक्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी नेतन्याहू के कान पर जू तक नहीं रहेगी। तो क्या मिस्र का यह छोटा सा एक्शन इजराइल के ऊपर कोई फर्क डाल सकता है? मिस्र ने यह कदम उठाया, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन दोस्तों यह कदम भी कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते ही उठाया गया है, क्योंकि मिस्र के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। मिस्र के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान मिस्र को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप तो रफा के बॉर्डर पर हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद यह दिखावे के तौर पर लोगों की आवाजों को चुप करने के लिए मिस्र की तरफ से छोटा सा एक बहुत आसान रास्ता इजराइल के खिलाफ अपनाया गया है। क्या कहना है इस मामले पर आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की औकात आप सभी लोग अच्छे से देख चुके हैं, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों शाम मैंने आपको बताया था कि इजराइल के कई सारे नेता रमजान के महीने का इंतजार कर रहे हैं, खासकर कट्टरपंथी बेन गवीर, एक और मंत्री है, युद्ध कैबिनेट मंत्री, उसका बयान आया था कि रमजान के महीने में हम रफा पर हमले करेंगे अगर हमास ने हमारे बंधकों को घर वापस नहीं भेजा। रमजान के महीने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं रमजान के महीने को लेकर। 3-4 दिन से बहुत सारे ऐसे बयान इजरायली नेताओं की तरफ से आ चुके हैं, जिसके बाद बहुत सारे संगठनों ने दुनिया भर के इस बात पर इजराइल को घेरना भी शुरू कर दिया कि आप रमजान के महीने में इस तरह से हमले नहीं कर सकते। इजरायली नेताओं के इन बयानों की जब दुनिया भर में आलोचना शुरू हुई, तो उसके बाद कल शाम नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि रमजान में धर्म की आजादी का सम्मान किया जाएगा। अब देखते हैं कि इजराइल कितना मुसलमानों की आजादी का सम्मान करता है। क्या खुलकर मुसलमानों को इबादत करने देगा? गाजा के अंदर तो मस्जिद एक भी नहीं बची है। ज्यादातर लोग मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत करते हैं, तरावी की नमाज होती है, लेकिन वहां पर भी प्रतिबंध लगाने की बात बेन गवीर कह चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि रमजान के महीने में इजरायली सेना कौन कौन से गुल फिलिस्तीन के अंदर खिलाती है, क्योंकि हर बार रमजान के अंदर पिछले कई सालों से ऐसा होता चला आया है कि हर साल रमजान के महीने में फिलिस्तीन के अंदर इजरायली सेना कुछ ना कुछ कांड जरूर करती है। खबर गाजा के अल नासिर हॉस्पिटल से आ रही है। अल नासिर हॉस्पिटल में पिछले 3-4 दिनों से इजरायली सेना ने लाइट की सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी है, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लाइट ना होने की वजह से अल नासिर हॉस्पिटल में कई सारे लोगों की मौत हो गई है। लाइट की बात चली है तो यह खबर आपको इजराइल की भी बता देता हूं। इजराइल का जो हाइफा है, अश्कलौन है, किरियत शामोना है, इन सारे इलाकों में पिछले 24 घंटे से बिजली ही नहीं है। 1,20,000 परिवार अंधेरे में रह रहे हैं। जो पावर प्लांट था वो काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ है इस पावर प्लांट में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं, उस हमले की वजह से यह पावर प्लांट खराब हुआ है। फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूरे के पूरे शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हिजबुल्लाह की बात चली है तो एक खबर हिजबुल्लाह की और बता देता हूं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से जो हमले किए हैं, आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग यहूदी जो हैं उस बॉर्डर के अपने अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं।
तकरीबन 2 लाख यहूदी इस बॉर्डर को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर रह रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि किरियत शामोना के 3000 लोग ऐसे हैं जो वापस अपने घरों में नहीं आना चाहते हैं। और ये लोग वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनका मानना ऐसा है कि हिजबुल्ला अंदर अंदर सुरंगें बना रहा है। किरियत शामोना शहर के नीचे हिजबुल्ला सुरंगें बना रहा है, इसलिए कभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है। हम अपने घरों पर वापस नहीं आएंगे, हम कहीं और रहने लगेंगे। तो क्या वाकई में हिजबुल्ला अंदर अंदर सुरंगें बना रहा है और इजराइल को कुछ पता भी नहीं चल रहा है? इसी से जुड़ी यह खबर आपको और बता देता हूं। हिजबुल्ला के हमलों के बाद जो लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, बहुत दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं, कोई होटल में रह रहा है, कोई कहीं पर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो जो लोग होटल के अंदर रुके हुए हैं, खासकर महिलाएं उसमें, उन लोगों के साथ होटल के लोग यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इजराइल के होटलों में लेबनान के बॉर्डर से भागकर आए नाबालिगों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। बाकायदा यह रिपोर्ट इजरायली मीडिया की तरफ से दिखाई गई है। और ये लोग लगाते हैं हमास के ऊपर आरोप कि हमास ने हमारी महिलाओं के साथ ऐसा किया वैसा किया। आज तक एक भी महिला सामने नहीं आई जिसने ये कहा हो कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमारे साथ बलात्कार किया था। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर थक गई, एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है अभी तक 7 अक्टूबर का। दोस्तों, बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स में इजराइल ने जो कब्जा किया है, वहां पर इजराइल की यहूदियों की बस्ती भी है, साथ ही साथ इजराइल के और भी बहुत सारे सेना के ठिकाने हैं। खबर आ रही है कि रूस की सेना इजरायली ठिकानों के करीब अपने सैन्य अड्डे बना रही है। रूस की सेना के अड्डे सीरिया के अंदर हैं। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के अंदर तैनात रहता है। तो रूस अब उन जगहों पर अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है जहां पर इजराइल के बहुत सारे अड्डे बने हुए हैं। अब इसके पीछे क्या मकसद है रूस का, यह तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन रूस इस वक्त अंदर अंदर बहुत कुछ कर रहा है। 26 फरवरी को उसने हमास के लीडर और तमाम फिलिस्तीन के जो संगठन है उनके लीडर को इनवाइट किया है रूस के अंदर। क्या बातचीत होगी ये तो 26 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रूस काफी ताकत के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। बड़ी खबर स्पेन से आ रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इजराइल को बड़ा झटका दिया है। बहुत दिन पहले आपको बता चुका हूं कि स्पेन ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है। अब खबर आ रही है कि इजराइल की जो भी कंपनियां स्पेन के अंदर चल रही थी, उन सारी कंपनियों के लाइसेंस स्पेन ने रद्द कर दिए हैं। स्पेन अब इजराइल के साथ नहीं है। स्पेन बहुत टाइम से इजराइल को बहुत सारे बड़े बड़े हथियार भेजता था, लेकिन अब स्पेन ने कहा है कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाजा में बच्चों को, महिलाओं को मारने के लिए कर रहा है, लिहाजा हम इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।